अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और आज 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले यही है कि बाबर आज़म को एक दफ़ा फिर से कप्तानी की पेशकश करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उस हवाले से जो क्या डिस्कशन होने जा रही है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा पीसीबी में सिलेक्शन कमेटी के हवाले से नई तकर्रियाँ की गई हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कुछ करेंगे जी, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान और इंडिया को कुछ ऑफर करवाई है जी, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत बिल्कुल बाबर आजम से ही करूंगा। बाबर आजम जो कि कल माशाल्लाह उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद पहुंच गए हैं पाकिस्तान, वापस लाहौर पहुंच गए हैं। जो उनमें उनके साथ शामिल थे, इमामुल हक उनके साथ वापस आए हैं, इफ्तिखार, नसीम शाह, सब आज जो है वो कैंप को ज्वाइन करेंगे। रात को ये पहुंचे और पीसीबी के ऑफिशियल्स ने बाबर आजम के साथ रब्ता करने की कोशिश की है, और जिसमें बाबर आजम के साथ ये डिस्कशन की जाएगी कि क्या वो कप्तानी दोबारा से करना चाहते हैं। तो उसके लिए बाबर आजम से बात की जाएगी, क्या उनकी आउटपुट हो सकती है। अगर अब बाबर आजम को कप्तानी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा से ऑफर करता है तो क्या बाबर आजम उसको एक्सेप्ट करेंगे, या एक्सेप्ट करेंगे तो क्या चीज़ें उनके लिए होंगी, किन किन पॉइंट्स के ऊपर वो डिस्कशन करना चाहेंगे। अगर बाबर आजम कप्तानी नहीं लेते तो फिर किसको वो वोट देंगे, क्या वो शादाब खान को वोट देंगे, रिजवान को वोट देंगे, या फिर शाहीन के साथ कैरी करना चाहेंगे। तो ये आज मोस्ट प्रोबेबली मीटिंग की उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाबर आजम के साथ आज एक मीटिंग रखने जा रहे हैं। हो सकता है ये मीटिंग काकूल जाके भी हो सकती है। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक वो यही है कि बाबर आजम को एक दफ़ा फिर से बोर्ड जो है वो ये चाहता है कि बाबर आजम कप्तानी करें। अब देखें बाबर आजम के साथ जिस तरह ज्यादती की गई है, टीम उधर वर्ल्ड कप खेल रही थी और पीछे से प्रेस रिलीज का जारी कर दी जाती है, फिर ये कहा जाता है बाबर आजम के स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए जाते हैं, फिर प्लेयर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट जो है वो ज़का अशरफ के दौर में बहुत ज्यादा हुई है। अब देखा जाए तो 3 दफा एक दफा हम लोगों को फाइनल में लेके जाने वाले बाबर आजम है। इवन हम लोग इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले, उसके अलावा एशिया कप के हम लोग फाइनल में गए हैं, उसके अलावा सेमीफाइनल एक हम लोगों ने खेला। तो बाबर आजम के दौर में हम लोग एटलीस्ट जो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते थे उससे तो ऊपर आए हैं ना, हम लोग फाइनल सेमीफाइनल खेलने के लिए काबिल हो गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बड़ा गलत कल्चर है कि एक पॉलिटिक्स के जरिए बाबर आजम को निकाला गया बाहर, और एक इंतहाई पुअर मैनेजमेंट के साथ मैं यही बार बार कहता हूं कि नॉन टेक्निकल बंदे का बोर्ड में कोई काम नहीं है। और आज एक दफ़ा फिर से नॉन टेक्निकल बातें बोर्ड के अंदर की गई हैं। बोर्ड के अंदर जो गलत तकरीरियाँ की गई हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। अब देखा जाए तो उस्मान वाला ठीक है, एक्स डायरेक्टर थे, उसके अलावा हसन चीमा को ऐड किया गया डाटा एनालिस्ट के तौर पे। अच्छा, अब मुझे डाटा एनालिस्ट की समझ नहीं आ रही। डाटा एनालिस्ट के साथ बिलाल नामी एक शख्स हैं जी जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको सिलेक्टर्स के अंदर डाल दिया गया। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं है। अगर मैं आपके साथ टोटल बात शेयर करूं, सिलेक्टर्स में असद शफीक, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, कप्तान, कोच शामिल हैं। ठीक है, अब डाटे के बंदे का मुझे क्या काम है, या पॉलिटिक्स के बंदे का हमारी टीम में क्या काम है। हमारे अब वो पॉलिटिक्स का बंदा जो है बिलाल, वो डिसाइड करेगा। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने इसका नाम ही मैंने पहली दफ़ा सुना है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या। जब थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला जी ये पॉलिटिशियन है, और ये मोहसिन नकवी के साथ पंजाब की गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में। यार, अगर आपने इनको कोई ओहदा ही देना है तो आप सिलेक्शन कमेटी का क्यों दे रहे हो? आप इनको ओहदा दो डेवलपमेंट से रिलेटेड। आप कराची स्टेडियम को अपग्रेड करो, लाहौर को अपग्रेड करो, फैसलाबाद को अपग्रेड करो, पिंडी को अपग्रेड करो। आप इनको डेवलपमेंट के प्रोडक्ट्स में लगाओ। आप इनको सिलेक्शन कमेटी में, अब ये बंदा डिसाइड करेगा कि यार शादाब खान को ऑलराउंडर में खिलाना है या इमाद वसीम को खिलाना है, आमिर को खिलाना है या हारिस रऊफ को खिलाना है, या आजम खान को खिलाना है या किसी और को। तो यार ये इस तरह की पुअर जो मैनेजमेंट है, ये चीज जो है मोहसिन नकवी गलत कर रहे हैं। जो चीज इनकी अप्रिशिएट करने वाली है, ठीक है, इन्होंने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दी है। मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम को वापस लेके आए हैं, आमिर को वापस लेके आए, एक अच्छी चीज है कि किसी भी बोर्ड वाले बंदे ने, ज़का अशरफ वगैरह ने उनके साथ बात नहीं की, उनके साथ कहा नहीं है कि यार आप लोग क्यों रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे, या रिटायरमेंट क्यों लिया, आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते हो एक बंदा। अच्छा, ठीक है, इन्होंने ये डिसीजन अच्छा लिया कि इवन के ये एक चीज भी इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार ये बाबर आजम के साथ जाके बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप शेयर करें। जाहिर है प्लेयर के साथ आती हुई है, उसकी पर्सनल चैट लीक कर दिया, प्रेस रिलीज कर रहे हो,
वर्ल्ड कप के दौरान, तो क्या मोरल टीम का अप होगा? तो उसके बाद फिर आप एक पॉलिटिक्स के जरिए उसको बाबर आजम को उतारते हो, फिर रिजवान को नहीं लगाते, आपकी ऑडियो लीक हो जाती है। तो जब इस तरह का कल्चर रहेगा तो फिर यही कुछ होगा। फिर वही हरकत आप ये कर रहे हो कि पॉलिटिक्स के बंदों को जब बोर्ड के अंदर इन्वॉल्व करोगे तो फिर यही रिजल्ट्स होंगे। तो ये चीज़ मेरे लिए हजम नहीं हो रही है जब से ये चीज़ देखी है कि यार ये डाटा के बंदे और ये वो अब ये भी वोट देंगे। ठीक है, डाटा के बंदे का वोट देना राइट है कि यार वो प्रॉपर एनालिटिक्स को प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा इनको इन्फॉर्मेशन है कि यार ठीक है कौन सा यार ये पॉलिटिक्स का क्या काम है बीच में, चाहे इनके ये इनको असिस्ट करेंगे या जो भी है, लेकिन ये चीज़ जो है पॉलिटिक्स को क्रिकेट को से दूर होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है मोहसिन नकवी की मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर ये देखा जाए तो ओवरऑल इनकी जो अभी तक की स्टैट्स हैं वो ठीक है यार। आप कप्तान के साथ बात कर रहे हो, अब ये इनपुट लेंगे कि बाबर आजम के साथ, अगर बाबर आजम खुद कप्तानी के लिए आते हैं तो किस बेस के ऊपर, मतलब वो क्या उनके साथ बातें करेंगे कि मुझे इन पॉइंट्स के ऊपर श्योरिटी दी जाए तो फिर मैं पाकिस्तान टीम की क्यादत करूंगा। अगर मैं समझता हूँ कि बाबर आजम कप्तानी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो भी जाहिर सी बात है वो कुछ अपने वो बताएंगे कि यार मुझे इन पॉइंट्स के ऊपर सिक्योरिटी दी जाए तो फिर मैं करूंगा। अगर बाबर आजम मेरे ख्याल से कप्तानी के लिए अगर आए तो फिर मोस्ट प्रोबेबली यही सीन होगा। वो सारी डिटेल्स जो हैं वो दायरे बाद नोट डाउन करके बताएंगे उनके साथ, मेरे साथ इस तरह की मुझे सिक्योरिटी दी जाए फिर मैं आता हूँ। अदरवाइज वो फिर पीसीबी ये चाह रहा है कि बाबर आजम से इनपुट ली जाए कि आप हमें थोड़ा सा मशवरा दें कि हम लोग शादाब खान को बनाएं या फिर रिजवान या फिर शाहीन। तो ये आज के 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। बाबर आजम के साथ आज 1-2 बैठकें पीसीबी की होने जा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि काकूल जाके भी बैठक हो सकती है और लाहौर में भी बैठक हो सकती है। पीसीबी के ऑफिशियल जो हैं वो बाबर आजम के साथ जाके बात करेंगे, उनको पेशकश करेंगे कि यार आप प्लीज़ कप्तानी जो है वो एक्सेप्ट करें, दोबारा पाकिस्तान टीम की क़यादत करें। अगर वो कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक और पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि शाहीन मेरे ख्याल से अभी तक इस कैलिबर के नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम को लीड कर सकें। उनमें अभी थोड़ी सी क्वालिटीज कम है एज कम्पेयर टू रिजवान या बाबर आजम। बाबर आजम अगर मानते हैं तो मेरे ख्याल से जिस तरह इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम के लिए कमबैक किया है तो उनको भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेप अप करके पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। एक रिक्वेस्ट ही है फैन से, बाबर आजम के फैन होने के नाते एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग, प्लीज़ एक्सेप्ट करें और पाकिस्तान को लीड करें। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक के क्या कप्तान का जो फाइनल डिसीजन है वो बाबर आजम का डिसीजन हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जी। बिल्कुल कप्तान है हमारा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस बाबर आजम के साथ हैं। उसके अलावा बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के एक दफ़ा फिर से ऑस्ट्रेलिया के जो पीटर नामी उनके जो असिस्टेंट मैनेजर हैं उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को ट्राई नेशन सीरीज़ होस्ट करने की दावत दी है। और पहले भी कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर चुका है। इवन के यूके जो इंग्लिश टीम है वो पाकिस्तान टीम को चाह रही है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हम लोग ट्राई नेशन सीरीज़ करें। जाहिर सी बात है पाकिस्तान इंडिया का जो भी मैचेस होते हैं उसमें पैसे और व्यूवरशिप ज़्यादा मिलती है, तो वो जाहिर सी बात है लोग जो हैं वो ग्राउंड में भी ज़्यादा आगे देखते हैं, तो इस लिहाज से भी गेट मनी से भी पैसे काफ़ी मिल जाते हैं। तो हर टीम जो है वो यही चाहती है कि पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम अगर आके हमारे ग्राउंड्स के ऊपर खेले तो पैसा तो जाहिर सी बात है कमाया जाता है। ऑफिशियली तौर पे भी जाहिर सी बात है वो बोर्ड्स के लिंक्स होते हैं, लेकिन इंडिया अभी तक मेरे ख्याल से इंडिया ने पहले भी 1-2 दफ़ा रिजेक्शन किया। पाकिस्तान तो मान ही जाता है लेकिन इंडिया जो है वो नहीं मानता। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने जब नवंबर में जाना है खेलने T20I और ODIs खेलने, 3 T20I और 3 ODIs खेलने हैं पाकिस्तान ने, उसके बाद इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के जो है वो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, टेस्ट सीरीज। तो इंडिया ने 2-3 हफ्ते पहले चले जाना है और पाकिस्तान की सीरीज खत्म हो जानी है, और वो ये चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद एक तगड़ा सा इवेंट हो जाए, ट्राई नेशन सीरीज हो जाए, जाहिर सी बात है पैसे भी कमाए जाएं और दोनों टीमें अवेलेबल तो होंगी। तो क्या बोर्ड जो है वो ये अलाउ करते कि नहीं? लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया की टीम बड़ी मुश्किल से मानती भी है या नहीं, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया हुआ है, स्टांस है उनका कि हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना। ट्राई नेशन सीरीज हो गई या फिर हम लोगों ने बायलैटरल सीरीज जो है वो नहीं खेलनी, क्योंकि मोदी साहब की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और वो उन्होंने एक स्टैंस लिया हुआ है कि हम लोगों ने सिर्फ आईसीसी इवेंट्स के अलावा या एशिया कप वगैरह के अलावा नहीं खेलना। तो उनको मेरे ख्याल से उन्होंने पाकिस्तान को अब एक किस्म का वो साइडलाइन ही किया हुआ है, जो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए राजी नहीं होते। देखा जाए तो एंटी पाकिस्तान के लिए भी ये लोग वोट लेते हैं। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया के जून में, तो देखा जाए तो शायद हो सकता है इसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो तो शायद
कि पाकिस्तान के साथ वो ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए राज़ी हो जाए, लेकिन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में, तो बोर्ड्स के मामला जो हैं वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ वो देखते हैं, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी अवेलेबल है और इंडिया भी अवेलेबल है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ट्राई नेशन सीरीज़ होती है तो एक दो दफ़ा पहले भी पेशकश हो चुकी है, लॉर्ड्स की तरफ से भी, इंग्लैंड की तरफ से भी हमें पेशकश हो चुकी है। तो देखें क्या बनता है, बोर्ड हमारा राजी होता है या उनका बोर्ड राजी होता है। अगर तीनों बोर्ड मिलके राजी होता है तो फिर ये ट्राई नेशन सीरीज हो सकती है। अगर बात की जाए अब आज के तीसरे टॉपिक की, तो उस्मान खान के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि उस्मान खान ने भी पाकिस्तान का जो कैंप है वो ज्वाइन कर लिया है। और इनसाइट्स ये हैं कि उस्मान खान ने जो ज्वाइन किया है पाकिस्तान टीम को, उसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी ये है कि 14 माह भी उनके रहते थे दुबई की लीग, दुबई की तरफ से खेलने में। उसके अंदर बात की जाए तो उस्मान खान वहाँ पे बड़ी जॉब्स वगैरह भी कर रहे थे। कराची में उनके पेरेंट्स और फैमिली रहती है, बच्चे वगैरह उधर रहते हैं, जाहिर सी बात है रेंट का घर है। और फिर वो जो क्या मामला है उनके, उधर भी जब यूएई में भी प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो उनको फीस पे करनी पड़ती है, फिर उधर के रहने के खाने पीने का खर्चा और ये वो मामला। तो उस्मान खान के लिए काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन अब एक दफ़ा उनको गोल्डन चांस मिला है पाकिस्तान की तरफ से खेलने का। अगर उनको ये बोर्ड ने श्योरिटी दी है कि अगर वो कैंप के बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेलते हैं और अगर एक आधा मैच खेल गए तो जाहिर सी बात अगर उनकी परफॉर्मेंस होगी तो वो वर्ल्ड कप तक भी पाकिस्तान टीम को कैरी कर सकते हैं। तो ये एक उस्मान खान के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि उनको ये फ़ायदा होगा कि जब वो पाकिस्तान की जर्सी पहन लेंगे, उसमें ये बेनिफिट होता है कि जब आप एक टेस्ट नेशन सीरीज, टेस्ट प्लेइंग नेशन की तरफ से अगर आप कोई भी बाहर की लीग खेलने जाते हो तो आपको 30 to 40% रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एसोसिएट नेशन के साथ खेलें। फॉर एग्जांपल अब इस टाइम यूएई जो है वो एसोसिएट नेशन है। अगर फॉर एग्जांपल उस्मान खान यूएई की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं तो उनको 15% मिलेगा। अगर वो पाकिस्तान की तरफ से ग्रीन जर्सी पहन लेते हैं और एक आधा मैच खेल लेते हैं और उसके बाद अगर कोई भी लीग खेलते हैं तो उनको 30 to 40% लीग में किसी भी में भी रेवेन्यू मिलेगा। तो ये फ़ायदा उस्मान खान को है कि पाकिस्तान की तरफ से खेलने का ये बेनिफिट है कि वो अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा देर तक नहीं भी खेलते तो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स में माशाल्लाह अब इतनी अच्छी क्रिकेट हो गई है कि उनका घर का सिस्टम अच्छा चल सकता है। अगर पीएसएल खेलते हैं, 2-3 लीग्स और खेलते हैं तो ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान से खेलने का उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो स्टार जल्दी बन सकते हैं, पाकिस्तान का एक नाम है, आपको पता है यूएई की क्रिकेट भी कम होती है, पाकिस्तान की क्रिकेट भी ज़्यादा होती है। तो ये इनसाइड थी कि उस्मान खान को ज़्यादा बेनिफिट थे जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के कैंप में ज्वाइनिंग दे दी है और आज बाकी प्लेयर्स भी हमारे जो है कैंप में ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं। तो ये आज की अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। बाबर आजम को कप्तानी के हवाले से एक दफ़ा चांस मिल रहा है। उसके अलावा ट्राई नेशन सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जो वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ खेले, इंडिया के साथ खेले। तो ये मामला थे, ये लेटेस्ट अपडेट आई थी। इसके अलावा जो भी अपडेट मेरे पास आएगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे पेजेस को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।